मोहिनी साधना कैसे करते हैं? मोहिनी साधना एक ऐसी साधना है जो सामने वाले का जो मन पे अटैक करती है, मन को मोहने वाला कार्य करती है। अगर मान लो कि किसी प्रेमी जोड़ा 8 साल से अपने एक रिलेशन में रह रहा है और अचानक से कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, उसने उसके बारे में कुछ गलत भड़काया है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में आ चुकी है कि भी ये गलत है, लड़का ये इसके साथ बात करता है, ऐसे कि थर्ड पर्सन बीच में आके उसे दूर कर देता है ना। फिर क्या है कि उसके मन में वो जो लड़का बसा है वो ऑटोमेटिक दूर चला जाता है, उसके जो दिल में जो उसकी छवि बनी थी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। फिर क्या करते हैं, जो मोहिनी वशीकरण है वो क्या है, अगर क्रिया तरीके से की जाए, मान लो किसी के साथ रिलेशन में है, फिजिकल टच दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या है शारीरिक संबंध के, एक फिजिकल जैसे ऐसे टच किया, वो टच भी बहुत अहम है। अगर मोहिनी वशीकरण अगर किसी के ऊपर हम कर रहे हैं तो एक तो रिलेशन, एक फिजिकल टच होना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल टच में क्या होता है कि दोनों आपस में आत्मा का मिलन हो जाता है एक तरीके से, कि मैं इस पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी जाके वो चीज उस पर असर करेगी। अन्यथा कोई भी अगर किसी की फोटो उठा के मुझे भेज देगा, असर ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसे किसी को जानता ही नहीं है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नाम है, वो कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में, मतलब ही क्या, काम ही नहीं करेगी। अगर वो जानता है, अगर कुछ चीजें की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, अगर जान पहचान है, 8 साल का रिलेशन है, टच है, और फोटो से अगर कार्य करवाना चाहता है तो संभव हो सकता है। फोटो से उसके पुतले बनाए जाते हैं, और जो नकारात्मक सोच उस लड़की के या लड़के के दिमाग में आई है थर्ड पर्सन के तरीके से कि भी उसने उसे भड़काया है, वो ऑटोमेटिक उसका माइंड है वॉश कर देती है उस पुतले के जरिए। पुतले बनते हैं धातु से, धातु जैसे कि मान लो चांदी, ये तांबा, ये इनकी जो भस्मी बनाई जाती है, मतलब इसको पिघाला जाता है, गाला जाता है, गिला के फिर उसकी क्या है जो भस्मी होती है, उनकी जो पुतले बनाए जाते हैं, उन पे क्या होता है, उनकी जो फोटो है वो लगाई जाती है, और उनके जो दिमाग का जो कचरा है वो तो डिलीट किया जाता है, और जो मोहिनी वशीकरण है उसके दिमाग में उसकी जो यादें हैं, जो भी यादें हैं वो उनके दिमाग में फिट की जाती है, और उसका मन ऑटोमेटिक, जैसे कि मानो कि अपने मन में उसके प्रति प्यार का जो दीप है वो जल रहा था पहले 8 साल पहले, वो धीरे धीरे क्या उसकी लो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम है कि उसके प्रति कोई मतलब नहीं होता। भावनाएं हैं लेकिन वो भावना नहीं है जो भावना वो चाहता है कि भी पहले जैसे बात करती थी, पहले जैसे मिलती थी, वैसा सिस्टम ही खत्म हो जाता है, जो लो है वो कम हो जाती है। मोहिनी वशी करने से क्या है, उसका जो मन ऑटोमेटिक है उस पर मोहित होने लग जाता है, उसको याद आने लग जाता है कि भी मैंने उसके साथ इतने पल अच्छे अच्छे बिताए थे। ऐसा कैसा हो सकता है, तीसरे इंसान ने मुझे बताया और मैं उस पर शक कर रही हूँ, क्या है मतलब, उसकी जो जो है जोत है वो ऑटोमेटिक भबक रूप ले लेती है, जो पहले जल रही थी वैसे के वैसे जलना स्टार्ट हो जाती है, और वो उससे वापस कांटेक्ट करने की या उससे मिलने की, उससे वापस बात करने की कोशिश करती है, और रिश्ता वैसे ही चलने लग जाता है जैसे 8 साल पहले चल रहा था। थर्ड पर्सन चाहे बीच में आओ, चाहे कोई भी आओ, या किसी ने तंत्र विद्या की है तो भी ऑटोमेटिक हट जाती है। तो ये मिसयूज भी तो करते होंगे इसका। मिसयूज कैसे करेंगे तो ये बताऊं, मैंने बोला रिलेशन होना जरूरी है। मानिए जैसे अगर कोई रिलेशन में था और किसी बात से लड़ाई हो गई है या पता चल गया कि ये चीट कर रहा था, अब वो लड़का कह रहा है कि चलो पहले तो प्यार था, एक चीट पकड़ा गया तो क्या हो गया, वो दोबारा आपके पास आके कहता है कि कर दो वशीकरण, फिर कर ही नहीं पाएगा, मतलब चीट करने वाला होगा ना तो वो वैसे चीट कर देगा। और जो सच्चे मन से अगर किसी से प्यार करता है ना वो ही सहारा लेता है, चीट करने वाला तो क्यों लेगा, क्यों, मतलब ही नहीं है उसे। अगर कोई किसी से चीट कर रहा है तो वो कर चुका है, वो अपना काम कर चुका है। लड़की अगर जानबूझ के उसके पीछे पड़ी है कि जिसने जो मर्जी किया है, किसी के साथ रिलेशन बनाया है या दूसरे रिलेशन में है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी केस है, मतलब ही नहीं है, मुझे बस खाली वो लड़का या लड़की चाहिए किसी भी हद तक। मैंने उसके साथ 9 साल 10 साल बिताए हैं, चाहे उसने किसी के साथ रिलेशन बनाया हो या किसी के साथ अभी वो संपर्क में है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे वो लड़का या लड़की चाहिए कैसे भी करके, जो बन पड़े, जो मर्जी करे। ऐसे कुछ कुछ अघोरी बीच में क्या ऐसे होते हैं कि वो गलत फायदा उठा के गलत लाइन में भेज देते हैं उसे। क्योंकि अगर सही अघोरी के पास ना जाके कोई औरत या स्त्री बोल रही है कि मुझे वो लड़का चाहिए, मैं उसे प्यार करती हूँ, अघोरी कुछ लालची होते हैं ना जो बहकावों में करते हैं, वो क्या करते हैं उससे ना गलत फोटो मंगवा लेते हैं, गलत किया है कि कपड़े खुलवा के ऐसी फोटो मंगवा लेते हैं, जिसके कारण क्या उसे वो लास्ट में जाके ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, वो लड़कियां उसमें फंस जाती है, प्यार तो मिलता नहीं है, अपना जीवन और खराब कर लेती है। तो बात वो है, अघोरी अगर सही तरीके से अगर मिल जाए, सही अघोरी मिल जाए, अगर कार्य करवा रहा है
तो अगर लालच, वो उसने क्या किया है, कुछ किया है या मतलब उसके साथ चीट किया है, वो मतलब नहीं रखता। प्यार सच्चा है तुम्हारी तरफ से, सामने वाला पहले प्यार करता था, अभी चीट कर रहा है, मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसके दिमाग में गंदी फहमी थी या गंदे इरादे थे, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं उसके दिमाग। ज्यादा क्या रहता है कि भी उसने पल बिताया उसके साथ, वो हमेशा आगे चलते रहते हैं। और जो कार्य हम जो करते हैं, उसके बाद उसका जो प्यार है कहीं ज्यादा हद तक बढ़ जाता। पहले 90 था या 80 था, उससे कहीं ज्यादा 100 से ऊपर चला जाता है। वो फिर वापस उससे दूर नहीं होता, होने की कोशिश भी कर ले तो भी दूर नहीं हो पाता। हाँ, किसी कारणवश अगर दूर हो गया खुद की गलती से, उसका तो क्या ही कर सकते हैं। तंत्र में और क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं? तंत्र में 6 कर्म होते हैं। जी। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और ये एक स्तंभम, ये 6 क्रिया होती हैं। इसमें सारा जीवन का पूरा संचार हो रखा है। वशीकरण हो गया किसी को वश में करने के लिए, मारण क्रिया हो गई किसी को मारने के लिए। तो वशीकरण में 1 मिनट रोकिए, मैं रोकूंगी आपको। वशीकरण में जैसे आपने बताया कि टच होना, साथ होना जरूरी है, क्या मारण क्रिया में भी कुछ ऐसा है? वशीकरण का नहीं बताया मैंने, बोला मोहिनी वश। मोहिनी में, ओके। वशीकरण में तो खाली अघोरी कर सकता है अपने को कंट्रोल में।